पूरी देश के अंदर में मोदी शाह का जो जोड़ी है, इस देश के अंदर में वो लोकतंत्र को ख़त्म करना चाह रही है, संविधान को ख़त्म करना चाह रही है। वो अमित शाह का आवाज़ नहीं है, वो पूरे लोकतंत्र विरोधी भाजपा का आवाज़ है। और वो जो केंद्र में जो भाजपा है उसका ये आवाज़ है, ये मोदी शाह का आवाज़ है। आज जो आप लोग के द्वारा जो पुतला दहन किया जा रहा है सर, किस मुद्दे पर पुतला दहन किया जा रहा है सर? चलिए, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो आपने जो सामने देख रहे हैं पुतला दहन में हम लोग लाल झंडे के साथ यहाँ शामिल हैं। मुख्य कारण है कि सदन के अंदर आज से 15 दिन पहले अमित शाह ने बाबा साहेब पर जो अपमानजनक टिप्पणी किया, यह टिप्पणी सिर्फ बाबा साहेब पर नहीं था, ये पूरे भारत का संविधान पर टिप्पणी है, ये संविधान पर हमला है। और इस देश के अंदर लोकतंत्र के पक्ष में खड़ा होने वाले, संविधान को मानने वाले, बाबा साहब के प्रति समर्पित रहने वाले लाखों करोड़ों जो दलित, उपेक्षित, वंचित, पिछड़ी जो जमात है, जो उनके प्रति समर्पित है, उनका अपमान है। और हम इस अपमान को किसी भी कीमत पर मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और इसी सवाल को लेकर के पिछले 15 दिनों से देश के कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर लोग उतर करके बाबा साहेब के सवाल को लेकर के खड़ा नहीं है, खड़ा होकर के पूरा विरोध कर रहे हैं। और आज हम लोग लातेहार के अंदर में भी देख रहे हैं, लाल झंडा के साथ हम लोग यहाँ पर एक ही नारा हमारा है कि हम बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस नारे को केंद्र करके हम लोग रोड पर उतरे हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि अमित शाह आपको किसी भी कीमत पर इस्तीफा देना होगा। अगर आप इस्तीफा नहीं देंगे तो हिंदुस्तान की जो करोड़ों जनता है आने वाला दिन में आपको घसीट करके गद्दी से उतारेगी और जनता का जनवाद और लोकतंत्र का हिफाजत करेगी। सर, आप बता रहे हैं कि पुतला दहन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरे भारत में बहुतों जगह पुतला दहन हो चुका है, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट जारी नहीं किया है जिसके वजह से वो गृह मंत्री के खिलाफ कोई एक्शन ले रहे हो। सवाल आप जो देख रहे हैं वो अमित शाह का आवाज़ नहीं है, वो पूरे लोकतंत्र विरोधी भाजपा का आवाज़ है। और वो जो केंद्र में जो भाजपा है उसका ये आवाज़ है, ये मोदी शाह का आवाज़ है। और कुल मिलाकर के आपने जो देखा कि पिछले लोकसभा के दौर में कैसे 400 पार का नारा दे रहे थे, इसीलिए कि 400 सांसद हमारे पास अगर आएंगे तो हम इस देश का संविधान को बदल देंगे और मनुवाद को यहाँ पर लागू करेंगे। इसलिए अमित शाह एक मुखौटा है। पूरी देश के अंदर में मोदी शाह का जो जोड़ी है, इस देश के अंदर में वो लोकतंत्र को ख़त्म करना चाह रही है, संविधान को ख़त्म करना चाह रही है। यही कारण है कि मोदी शाह के पक्ष में खड़े हैं और भाजपा की जो सरकार है खड़े हैं। लेकिन हिंदुस्तान की आवाम रोड पर उतर रही है। और आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ सदन के अंदर फाइनल नहीं होता है, जो चीज़ सदन के अंदर में फाइनल नहीं होता है, हिंदुस्तान की जनता वो सड़कों पर फाइनल करती है। जैसे आपने किसान आंदोलन को देखा कि कैसे लोग सदन में जो बात नहीं बनी तो लाखों किसान रोड पर उतर करके 3 कृषि कानून को वापस करने में कामयाब हुए। इसीलिए अगर अमित शाह को नहीं हटाया गया या फिर इस तरह के संविधान के प्रति जो टिप्पणी है, संविधान को ख़त्म करने की जो बातें हो रही है, अगर इस पर समय रहते गौर नहीं किया तो आने वाला दिन वो दूर नहीं है कि ना सिर्फ अमित शाह बल्कि भारत के सदन में बैठी जो भाजपा की सरकार है वो सरकार हटेगी। और बेशक आने वाला दिन में जो होगा वो गठबंधन की सरकार बनेगी। और हम जनता इसी उम्मीद के साथ हम चारों तरफ संघर्ष में लगे हुए हैं और लड़ रहे हैं। सर, आपका परिचय से? मेरा नाम बिरजू राम, यहाँ पर जो भाकपा माले जिला कमेटी का मैं सेक्रेटरी हूँ, सचिव हूँ। प्रमोद सर, क्या आपको लगता है पुतला दहन करने से समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? देखिए, समस्या का जहाँ तक समाधान की बात है तो बड़े बड़े आंदोलन से इस देश का जो है तख्त ताज बदला है, तस्वीर बदला है। इसीलिए जो हमारा हथियार है आंदोलन का, इसीलिए हम उस आंदोलन के हथियार के तहत संवैधानिक तरीके से हम जो है बाजार टाड़ से प्रतिवाद मार्च करते हुए यहाँ पर पुतला दहन कर रहे हैं। यह जो
टिप्पणी कि अंबेडकर 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 जो चिल्ला रहे हो, इसके जगह भगवान का नाम लेते तो बैकुंठ में जगह मिलता। यह जो सोच है इनका, भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थकों का, उनके नेताओं का, यह सोच बिल्कुल ही देश विरोधी है और लोकतांत्रिक विरोधी है। दलित, आदिवासी, शोषित, पीड़ित तमाम जनता की आवाज़ जो है आज हमें पूरे देश के अंदर वाम मोर्चा के आह्वान पर यह पुतला दहन कर रहे हैं। और इस पुतला दहन के माध्यम से हम यह चेतावनी देते हैं कि किस तरह से जो है आप दमन और संविधान विरोधी जो कार्य कर रहे हैं उसमें आप अंकुश लगाने का काम कीजिए, नहीं तो देश की जनता आपको आने वाले दिन में माफ़ नहीं करेगी। भाजपा के गलत नीतियों के चलते माननीय मोदी, नरेंद्र मोदी, दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी के गलत नीतियों के कारण आज उनको जो 303 सीट अपना था और बहुमत में सरकार थी और एनडीए का सपोर्ट था, लेकिन सिर्फ मोदी मोदी जो रटते थे उसके चलते उनको बैकमुठ में जाना पड़ा। आज बैसाखी पर है और यही हाल रहा तो आने वाले दिन में जो है सो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से इस देश के अंदर से हाशिए पर चली जाएगी। और हम लोग जो है संवैधानिक तरीके से यह आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन के माध्यम से सांकेतिक जो है आज का है कार्यक्रम। इसके बाद हमारा जो है केंद्र का जो आह्वान होगा उसके तहत हम लोग बड़ा आंदोलन छेड़ने का काम करेंगे। प्रमोद साहू, अखिल भारतीय किसान सभा। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विरोधी भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मोदी सरकार